तो हो जाने दे, ताऊ जी नया दिलवा देंगे। अरे रे चाची, क्या कर रही हो? हटो ना। मैं नहीं हटूंगी, अपना हेलीकॉप्टर कहीं और जाके उड़ा। माँ हट जाओ, आपको लग जाएगी। क्या कर रहे हो ऋषभ? अब बस भी करो, देखो तुम्हारे पापा अभी आते ही होंगे। पापा को दिखाने के लिए उड़ा रहा हूँ, देखो कितने अच्छे से कंट्रोल कर रहा हूँ मैं इसको। अरे दीदी, डिस्टर्ब क्यों कर रही हो मुझे? दीदी के बच्चे, अभी बताती हूँ तेरे को। जब से पापा ने तुझे हेलीकॉप्टर लाके दिया ना, तब से तुझे इसके अलावा और कुछ नहीं सोचता ना? हाँ? और नहीं तो क्या, बहुत बिगाड़ रखा है भाई साहब ने इसे, किसी की बात ही नहीं सुनता। आने दो तेरे पापा को, जो इतना तू पूरे घर में उधम मचाता है ना। पापा, आपसे टकराकर मेरा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ऐसे 10 हेलीकॉप्टर और ले आऊंगा। है ये लो बेटा। ये आप वर्ल्ड के सबसे अच्छे पापा हो। अरे वाह मेरा बच्चा। आप सब लोग अब यहीं पे हैं तो मैं खुशखबरी आप लोगों को सुनाई देता हूँ। क्या खुशखबरी है पापा? बेटा तुम्हारी दीदी की जल्दी शादी होने वाली है। सच्ची पापा? हाँ बेटा। सविता, तुम सुदर्शन जी को जानती हो ना, जो अपने बिजनेस पे गारमेंट सप्लायर है? उन्होंने अपने बेटे तरुण के लिए अपनी बेटी ममता का हाथ मांगा है। हमारी ममता के तो भागे खुल गए, घर बैठे बैठे इतना अच्छा रिश्ता आया है। अरे लड़के की छानबीन किए बिना ऐसे कैसे रिश्ता तय कर दिया आपने? अरे छानबीन कैसी करनी, उन्हें तो हम सालों से जानते हैं। लेकिन भाई साहब अपनी बच्ची है, जरा सोच समझ कर रिश्ता तय करते हैं। अरे मैंने सोच समझ कर ही रिश्ता तय किया है, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर लग रहा है कि जैसे तुम्हें रिश्ता हजम नहीं होता, क्योंकि हमारी बेटी को इतनी जल्दी इतना अच्छा रिश्ता कैसे मिल गया है? महेंद्र सिंह, तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। प्लीज, तुमने मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे की? तूने मुझे धोखा दिया, मेरा लाखों का नुकसान कराने के बाद में यहाँ तक कि मुझे सड़क पे ले जाकर छोड़ दिया, और तुम यहाँ बैठकर अपनी बेटी की शादी की खुशियां मना रहे हो। गिरीश भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? सच बोल रहा हूँ, तुम्हारे भाई साहब ने मुझे धोखा दिया है। डील मेरे साथ हुई थी गारमेंट की, पर एन मौके पर तुम्हारे भाई साहब ने उस सुदर्शन अवस्थी के साथ डील कर ली। बकवास मत करो और निकलो, जाओ यहाँ से। कान खोल के सुन ले, जब तक मेरे नुकसान की भरपाई नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। बद्री, मुरली, निकालो इसको यहाँ से, निकालो। छोड़। महेंद्र सिंह, तुम गलती कर रहे हो, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, मैं तुझे खून के आंसू रुलाऊंगा। महेंद्र सिंह, याद रखना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम लोग सब ऐसे ही खड़े रहोगे या कुछ तैयारियां भी करोगे? अरे कल ही वो लोग देखने के लिए आने वाले हैं ममता को। ये है मेरी ममता दीदी, और ममता दीदी ये है मेरे जीजू। ममता हमें बहुत पसंद है महेंद्र जी, अब जल्दी इसकी शादी की डेट फिक्स करवा दीजिए। भाई साहब, मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। जी भाभी जी, कहिए। दरअसल बात यह है कि तरुण के दादा की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो चाहते हैं कि तरुण की शादी जल्दी हो जाए। अब जैसा आप चाहे सुदर्शन जी, ममता अब आपकी अमानत है, और मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये अमानत आपको सौंप दूं। तो ठीक है भाई साहब, आज से 15 दिन के अंदर जो भी मुहूर्त निकले आप शादी के लिए निकलवा लीजिए। जैसे आप सही समझे। सिर्फ 15 दिनों में? हाँ ऋषभ जी, 15 दिनों में आपकी दीदी ससुराल चली जाएगी। तो ठीक है, फिर मैं मेरी दीदी के बिना नहीं रह सकता, तो मैं भी उनके साथ ससुराल चला जाऊंगा। आज खुश तो बहुत होगे तुम। है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस, और तुम्हारे पास क्या है? चिंता मत करो बेटा, बहुत जल्दी ये सवाल तुम खुद से करने वाले हो। पर क्यों पापा? क्योंकि ये सब ऐशो आराम छीनने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। अपने बेकार के कामों में लगे रहते, कुछ होश ही नहीं है कि घर में क्या हो रहा है। अब तो ममता का भी इतने अच्छे और पैसे वाले घर में रिश्ता हो गया है। आप तो चाहती थी ना ममता की शादी हो जाए। हाँ, मैं चाहती थी, मगर इतने अच्छे घर में हो जाए ये कभी नहीं चाहती थी।
खुशियां तो जैसे भाई साहब और भाभी जी के घर में डेरा डाले रहती है। पहले तो इस बात की खुशी थी कि चलो उनके एक बेटी है। ममता के होने के 12 साल बाद इतना हवन, पूजा पाठ, इलाज कराने के बाद भी जब कुछ नहीं होता था ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी। ऐसा लगता था जैसे कि सब कुछ मेरे कुणाल को मिलने वाला है। मगर नहीं, भगवान को तो मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती। ऋषभ पैदा हो गया। सारे सपनों पर पानी फिर गया। बेटा, अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो हाथ मलते रह जाएंगे। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं पापा? ताऊ जी तो बिजनेस के बीच तक नहीं छूने देते हैं मुझे। घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। सर आपने बुलाया मुझे? अरे हाँ सतीश, देखो ये ममता की शादी का कार्ड है, इसे छपने के लिए दे दो। तो पता है ना 26 तारीख को शादी फिक्स हुई है। तो इस हिसाब से 20-21 से तो सारे मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। तो सतीश, उनके ठहरने का इंतजाम बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। और सुनिए जी, 20 तारीख से घर की रसोई में भी खाना नहीं बनेगा। क्यों? अरे हमारी बिटिया की शादी है, आप राम जी हलवाई से कहलवा दीजिए। ठीक है, देखो बोल देना तुम राम जी को। हैं? जी। अरे भाई साहब, एक अकेली जान से क्या क्या काम करवाएंगे आप? थोड़ा काम कुणाल को भी दे दीजिए। हाँ भाभी जी, कुणाल भी अब बड़ा हो गया है, उसे भी कामों की जिम्मेदारी देनी चाहिए आपको। तो ठीक है, कहाँ है कुणाल? कुणाल, कुणाल, अब बताओ किसे दे जिम्मेदारी? अरे भाभी जी, रहने दो, कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है इस घर में कौन जिम्मेदार है और कौन काम करेगा। और गजेंद्र, तुम भी समझ लो कि कुणाल अब कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अरे उसे अपने दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करने से फुर्सत मिले तब तो वो कुछ सीखे। सतीश, जल्दी जाओ, मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ। जब देखो तब महेंद्र भाई साहब मेरे बच्चे को कोसते रहते हैं, उसकी इंसल्ट करते रहते हैं, और आप कुछ बोलते ही नहीं। तो क्या करता मैं? हाँ, है कहा तुम्हारा लाडला? जब भी उसे घर पे होना चाहिए वो नहीं होता है। आस्ताना मार ही दिया मुझे भाई साहब। क्या कहता मैं उन्हें? जब सिक्का हमारा ही खोटा है। हाँ, अब आप भी मेरे बच्चे को ही कोसिए। अरे अन्याय तो हमारे साथ होता है शुरू से ही। जब तुम्हारे पिताजी जिंदा थे तब भी न जाने क्या हेरा फेरी करके सब कुछ अपने नाम करा लिया और तुम्हें पकड़ा दी एक छोटी सी फैक्ट्री। पर कोई बात नहीं, भगवान सब देख रहा है। मेरे बच्चे का हिस्सा मार के अपने बच्चे को देंगे तो उनका कभी भला नहीं होगा, मैं बता ही देती हूँ। जरा धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो आफत आ जाएगी। अब और क्या बताएगी? मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि ममता का ये रिश्ता टूट जाए और महेंद्र भाई साहब की सारी अकड़ निकल जाए। भाभी जी, शादी में बहुत कम बचा है और इतनी सारी शॉपिंग इतनी जल्दी होगी कैसे? अरे तू चिंता मत कर, अभी हम चलते हैं, कुछ कपड़े और साड़ियाँ खरीद लेते हैं और आज ही शाम को जाकर लालजी भाई के वहाँ ज्वेलरी पसंद कर लेंगे। हाँ ठीक है। अरे ये नन्हे महाराज कहाँ चल दिए? ये नन्हे महाराज दीदी के साथ जा रहे हैं। अरे तुझे क्या समझ आएगा वहाँ? मुझे सब कुछ समझ में आता है, अब चलो तो सही। अरे क्या हुआ? अरे कोई बताएगा क्या हुआ? पता नहीं बेटा, अभी एक बाइक वाला आया और उसने जोर से एक पत्थर फेंका और ये कांच टूट गया खिड़की का। कौन था? ममता दीदी, आप जानती है क्या उसे? नहीं, मैंने नहीं देखा, उसका मुंह ढका हुआ था। इसकी इतनी हिम्मत! आप सब अंदर जाओ, मैं देखता हूँ कौन था। ऋषभ, ममता, चलो अंदर चलो। क्या पता अभी भी कोई घात लगाकर बैठा हो। ममता की शादी के बारे में सोचना छोड़ दो। इस बार पत्थर था, अगली बार तेजा होगा। सोचने वाली तो बात यह है, कितनी हिम्मत हुई कैसे किसी लड़के की कि वो हमारे घर पे आ जाए और पत्थर फेंक के चला जाए। चलो ये बात भी ठीक है, पर इससे भी बढ़ गई ये कि वो हमें धमकी भी दे रहा है। घर के ही किसी आदमी ने साथ दिया होगा उसको, वो ना हो इसी घर में कोई आस्तीन का सांप। इसका मतलब साफ है
दीदी ही जानती होगी उसे, इनके ही पहचान का होगा कोई। इसे मार के सच का पता नहीं चलेगा भाई साहब। जिससे पूछना चाहिए उससे तो अभी तक आपने एक बार भी सवाल नहीं किया। ममता, तो पता है किसने पत्थर फेंका? मैं नहीं पापा, मैं नहीं जानती। जोर से बोल। मुझे नहीं पता माँ, सच में मैं नहीं जानती। अच्छा, जब मुझे पता चल गया कि तू उसे जानती है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दीदी, आप रो रही हो? नहीं बेटा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? पापा ने बहुत डांटा ना आपको? नहीं, ये सब उस गंदे लड़के की वजह से हुआ है ना? आप रो मत दीदी, मुझे अगर वो लड़का मिला उसे छोड़ूंगा नहीं, पुलिस में दे दूंगा। ठीक है, मैं भिजवा देता हूँ। जी। क्या हुआ? ज्वेलर्स का फोन था, जो तुम ज्वेलरी पसंद करके आई थी ना, वो तैयार है, लेने जाना। अरे वाह, तब तो कुणाल चला जाएगा। हाँ। जा बेटा, लालजी भाई के यहाँ से गहने उठा ला। नहीं नहीं, कुणाल नहीं जाएगा। सतीश, तुम जाके गहने ले आओ। अरे उसे पहले से ही बहुत काम है, उसे रहने दीजिए भाई साहब। और फिर ये गहनों का मामला है भाई साहब, हमारे घर का बच्चा जाएगा तो हम निश्चिंत रह सकेंगे ना। बाहर वालों का क्या भरोसा। मुझे सतीश पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं उसे भेज रहा हूँ। जाओ तुम। जी। वाह भाई साहब, एक घर का नौकर आज अपने खून से ज्यादा जरूरी हो गया आपके लिए। कुणाल सौतेला नहीं है, इस घर का वारिस है वो। हाँ हाँ, फिर भी सतीश ज्यादा काबिल है और भरोसेमंद है। और हाँ, आप सब कान खोलकर सुन लीजिए, मुझे मेरी बेटी की शादी में कोई तमाशा नहीं चाहिए। दर्शन जी का फोन। हेलो, एक जरूरी बात करनी है आपसे। जी कहिए। वो बात फोन पे नहीं हो सकती है, आप प्लीज घर आ जाइए। ऐसी क्या बात है? आप आइए तो सही। ठीक है, मैं शाम को आता हूँ। क्या हुआ? ये तो घर जाकर ही पता लगेगा। क्या बात है सुदर्शन जी, आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है महेंद्र जी। आज एक फोन आया था, पता नहीं कौन था, कह रहा था कि अगर हमने ममता की शादी तरुण के साथ की तो वो उसे जान से मार देगा। ओह, ये सब क्या हो रहा है भाई साहब? अरे आप तो जानते हैं सुदर्शन जी, बिजनेस में बहुत सारे ना चाहते हुए भी दुश्मन पैदा हो जाते हैं। पता नहीं किसी को इसमें मजा आ रहा होगा इस तरह की हरकत करके। आप परेशान ना होइए। देखिए भाई साहब, बात तो परेशानी की ही है, अगर हमारे तरुण को कुछ हो गया तो? अरे कैसी बातें कर रही भाभी जी, कुछ नहीं होगा। तरुण हमारा भी होने वाला दामाद है, हम उसे किसी खतरे में नहीं डालेंगे, आप भरोसा रखिए। मेरे ख्याल से तो हमें पुलिस कंप्लेन कर देनी चाहिए। अरे नहीं नहीं सुदर्शन जी, प्लीज पुलिस में कंप्लेन मत कीजिएगा, बिना बात समाज में बात फैल जाएगी। हम जल्दी पता लगा लेंगे कौन है इस सब के पीछे। सब लोग यहाँ पर आओ। क्या हुआ? नहीं हुआ जिसका डर था, उन लोगों के पास भी धमकी आई है कि अगर तरुण और ममता की शादी हो गई तो वे तरुण को मार देंगे। हाय राम, वो लड़का वहां तक पहुंच गया। तुम्हें क्या पता कौन था वो? अरे मुझे नहीं तो ममता का तो जरूर पता होगा। ममता, सच सच बता दे, कौन है इन सब के पीछे? पापा मुझे नहीं पता। तो ममता, मेरी सब्र का इम्तिहान मत लो, जो भी सच है वो बता दो। पापा मुझे सच में नहीं पता ये सब कौन कर रहा है। नहीं पता, नहीं पता। नहीं पापा नहीं, दीदी ने कुछ नहीं किया, अपने मत मारिए। सर, ये सारी के कागज। कुछ और काम सर? नहीं। सतीश, कुछ पता चला किसने पत्थर फेंका था? नहीं, यहाँ आसपास तो हर जगह देख लिया, अपने कस्बे से कोई नहीं था, शायद कोई बाहर से ही आया था। पर सर, ऐसा लगता है जैसे कोई आपका नाम बदनाम करना चाहता है समाज में। मेरे ख्याल से इस लड़के की शिकायत हमें पुलिस से कर देनी चाहिए। हाँ हाँ, आप लोग तो यही चाहते हो ना कि पुलिस यहाँ आए
और मेरी बेटी बदनाम हो जाए और उसकी शादी टूट जाए। आप कैसी बातें करते हैं भाभी जी? ममता हमारी भी बेटी। रहने दो देवर जी, ये झूठा प्यार मत जता। अगर ममता को आप अपनी बेटी समझते ना तो ये पुलिस वाली बात ना आप अपनी जबान पर लाते ही नहीं। ये हमारी बेटी है, हम देख लेंगे, हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है।